हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में करेंगे प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस जो कि 2024 से लेकर के 2017 तक के बीच आए हुए हैं। तो इतने इयर्स का काफी सफिशिएंट है। इसके पहले का क्वेश्चन करना फालतू का काम है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बदल चुका है और इस बीच के जो क्वेश्चंस है प्योरली एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 26 और 27 से, और ये नीट 2024 में लेटेस्ट आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है तो पहले तो ध्यान दीजिए कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट। आपने ध्यान दिया कि करेक्ट पूछा गया है। फिर सवाल ये है किसके लिए करेक्ट पूछा गया है। आंसर यहाँ पूछा गया है फियोफाइसी के लिए। फियोफाइसी का दूसरा नाम होता है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखिए पहला क्या कह रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs usually biflagellate zoospore। asexual reproduction किसमें होता है? बाइफ्लैजिलेट, यूजुअली बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर द्वारा होता है। यानी इनका कहना है कि एसेक्सुअल जो वो होता है उसको जूस्पोर कहते हैं, और वो बाइफ्लैजिलेट होता है। आपको याद होगा पेयर शेप होता है और अनइक्वल उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। यानी ये स्टेटमेंट तो सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊगैमस मेथड ओनली। आपको पता होगा कि ब्राउन एल्गी में आइसोगेमस भी होता है, एनाइसोगेमस और ऊगेमस भी होता है। रेड एल्गी एक ऐसी एल्गी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस होता है। इसका मतलब ये रॉन्ग हुआ। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज ईदर मैनिटोल और लेमिनेरिन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ब्राउन एल्गी में ये होता है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है बच्चों, और रेड एल्गी में पाया जाता है फ्लोरिडीन स्टार्च जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है। ठीक है बच्चों, याद करते चलिए, साथ में रिवीजन भी होता चलेगा। मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए और सी। देखो बच्चों, अगर क्लोरोफिल ए के साथ बी है तो फिर क्या हो जाएगा? क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। अगर ए के साथ सी आ गया तो फिर हो जाएगा फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। और अगर ए के साथ डी आ जाता तो हो जाता रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। तो ये बिल्कुल सही है, और साथ में जेंथोफिल और कैरोटीनाइड्स भी पाया जा रहा है, ये भी करेक्ट हो गया बच्चों। अब वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। चूंकि ये प्लांट का मेंबर है तो इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल तो होगी ही होगी, और साथ ही लिखा है यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय कंटीन्यूअस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ये एल्जिन लिखा हुआ है, थोड़ा हिडन हो गया है एल्जिन। ये भी सही है बच्चों की ब्राउन एल्गी में एल्जिन होता है जो कि एक हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस है। यानी आपके स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो गए? फर्स्ट, ए, सी, डी और ई। ए, सी, डी एंड ई, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी मैंने नाम लिया था कि एल्जिन इज ए हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस, लेकिन वो ब्राउन एल्गी में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, कैराजिनिन भी जो होता है ना, वो भी एक हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस है, यानी वाटर लविंग सब्सटेंस है, लेकिन वो रेड एल्गी में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस एल्जिन वाला किस में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होता पियोफाइसी। यहां पूछा गया हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस कैराजिनिन वाला, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका रोडोफाइसी। और अगर आपका कुछ भी नहीं पूछता, आपसे पूछता है हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम, तो फिर ब्राउन एल्गी एज वेल एज रेड एल्गी दोनों आंसर हो जाता। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट 2022 में। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 27 से क्वेश्चन आया नीट 2022 में, और पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। कौन सा मैच इनकरेक्ट है? तो देखिए इनकरेक्ट मैच कौन सा है, देखिए चेक करते हैं। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है। तो बच्चों ग्रीन एल्गी में मैनिटॉल होता नहीं है, ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, तो पहला ही रॉन्ग हो गया। बाकी देखो ये है आपकी पोरफायरा। पोरफायरा रेड एल्गी है, इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, अभी मैंने आपको बताया। उसी तरह से ये ग्रीन एल्गी है, और ये कॉलोनियल एल्गी है, इसमें स्टार्च होता है, करेक्ट है बच्चों। और एक्टोकार्पस आपका फिलामेंटस ब्रांच्ड एल्गी है जो कि ब्राउन एल्गी होती है, और इसमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, ये भी करेक्ट है बच्चों। और ये है ब्राउन एल्गी। क्लियर? इस हिसाब से हमसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट मैच बताइए, तो हमारे अकॉर्डिंग इनकरेक्ट मैच है कौन सा बच्चों? फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों पेज नंबर 27 से फिर से आया हुआ है, और ये आया नीट 2021 में। विच ऑफ फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज अ रिजर्व मटेरियल। अभी आपने देखा था कि मैनिटॉल और लेमिनेरिन इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज फाउंड इन द ब्राउन एल्गी। तो बच्चों ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी। ठीक है, अब आपको फियोफाइसी का उदाहरण ढूंढना है। देखो एक्टोकार्पस अभी बताया था कि ये फियोफाइसी में होगा।
अभी आपको बता देता हूँ, ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गी बच्चों, यूलोथ्रिक्स ये आपका ग्रीन एल्गी है, वॉलवॉक्स ये भी ग्रीन एल्गी है जो कि कॉलोनियल होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस? बच्चों मोनोइसियस पूछा गया है। मोनोइसियस वो पौधे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, अलग अलग शाखाओं पे होंगे लेकिन पौधा एक ही होगा। एक ही पौधे की दो अलग अलग शाखाओं पर यदि मेल और फीमेल पाए जाएं तो इसे मोनोइसियस बोलते हैं, और अगर दो अलग अलग पौधों पे मेल और फीमेल पाए गए तो इसे डाइसियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होगा, यहाँ साइकस, साइकस जिम्नोस्पर्म है और साइकस डाइसियस है। ठीक है बच्चों, ये डाइसियस है। कैरिका पपाया डाइसियस है। ठीक है, कारा जो है ये मोनोइसियस है, मार्केंसिया भी डाइसियस है। क्लियर? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कारा, और ये आया हुआ है नीट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन? ये भी आपको पता चल गया होगा कि कैराजीन पूछा गया है, तो सर्टेन रेड एल्गी में पाया जाता है। और रेड एल्गी बच्चों किसको बोलते हैं? रेड एल्गी बोलते हैं रोडोफाइसी को, रोडोफाइसी। तो अपना आंसर हो जाएगा रेड एल्गी या रोडोफाइसी। ये भी एनसीईआरटी पेज नंबर 26 से आया है और ये नीट 2021 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइकोएरेथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, फाइकोएरेथ्रिन मेजर पिगमेंट है किसका? ये आया हुआ है पेज नंबर 27 से, और नीट अक्टूबर वाले एग्जाम में आया है 2020 में। ठीक है, तो बच्चों फाइकोएरेथ्रिन, एरिथ्रो मतलब होता है रेड, अब आपको सीधे आंसर आ गया कि रेड एल्गी में पाया जाता है। फाइकोएरेथ्रिन इज द प्रीडोमिनेटिंग पिगमेंट फाउंड इन द रेड एल्गी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर रेड एल्गी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों 2022 सितंबर वाले एग्जाम में आया है, वो भी पेज नंबर 26 से आया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी? कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी का उदाहरण है? देखो बच्चों, जिलीडियम रेड एल्गी है तो यूनिसेलुलर नहीं हो सकता, ग्रेसिलेरिया भी रेड एल्गी है, दो ये भी यूनिसेलुलर नहीं है। और इन्हीं दोनों से अगर अगर निकालते हैं बच्चों, इन्हीं दोनों से अगर अगर निकालते हैं जो कि हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस है, और इसका तीन उपयोग लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में दो प्रयोग हो गया बच्चों, और तीसरा माइक्रोब्स को कल्चर करने में। एनाबीना जो है बच्चों ये है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, और वॉलवॉक्स है ग्रीन एल्गी। ठीक है, और ये भी मल्टी सेलुलर है, ये सारे मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर। क्लोरेला जो होता है ये यूनिसेलुलर है, और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर बीजीए है, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ये देखो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया और सार्गासम ये हो जाएगा आपका ब्राउन एल्गी। तो जो ब्राउन एल्गी है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये सारे क्योंकि ये मल्टीसेलर है, हमसे पूछा गया था यूनिसेलर, यूनिसेलर में आएगा क्लोरेला और स्पाइरुलिना। अच्छा बच्चों, क्लोरेला ना दिया होता तो क्लेमाइडोमोनास भी हो सकता था। दोनों में अंतर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी पूछा जाए तो क्लेमाइडोमोनास पर वो मोटाइल है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ग्रीन एल्गी जो कि नॉन मोटाइल है, तो आप आंसर देंगे क्या? तो आप आंसर देंगे क्लोरेला। और क्लोरेला से ही एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस निकालते हैं जिसे क्लोरेलिन कहते हैं, और ये स्पेस ट्रेवलर्स, अंतरिक्ष यात्री या स्पेस ट्रेवलर्स प्रोटीन के सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फ्लोरिडीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि रेड एल्गी का स्टोर्ड मटेरियल होता है फ्लोरिडीन स्टार्च, और बच्चों आपको यह भी बताया गया था कि जो फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर टू या सिमिलर टू ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन, और ये रेड एल्गी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 27 से नीट 2020 में। तो देखो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ये मैनिटॉल और एल्जिन ब्राउन एल्गी का है। लैमिनेरिन और सेलुलोज, सेलुलोज ये आपका ब्राउन एल्गी से संबंधित है। स्टार्च एंड सेलुलोज ये आपका उससे ग्रीन एल्गी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है नीट 2018 में, ये 2018 है, नीट 2018 में, और ये पेज नंबर 28 से आया हुआ है। विच वन इज रॉन्गली मैच? कौन सा ऑप्शन रॉन्गली मैच है? तो रॉन्गली मैच में बच्चों देखते हैं, जेमा कप, जेमा कप इज द एसेक्सुअल बर्ड, जेमा कप इज द एसेक्सुअल बर्ड कहां पाया जाता है? मार्केंसिया में। ये बात बच्चों सही है, ये बात सही है। बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन एल्गी में होता है, अभी बताया था कि बाई फ्लैजिलेटेड पियर शेप अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं, ये ब्राउन एल्गी में पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सही है। हमें क्या निकालना है? हमें तो रॉन्ग मैच निकालना है। ठीक है, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलीसिफोनिया में पाया जाएगा। बच्चों पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है, और रेड एल्गी में कभी लाइफ की किसी भी अवस्था में, चाहे एसेक्सुअल वाली रिप्रोडक्शन हो
या सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन हो, लाइफ की किसी भी प्रावस्था में या फेज में फ्लैजिला पाया ही नहीं जाता। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स पॉलीसिफोनिया, तो गलत हो गया बच्चों, और हमें रॉन्ग मैच पूछा गया था, तो आंसर ये हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला को बोला गया है। सही है बच्चों, अभी हम लोग ने किया था कि क्लोरेला इज द यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी, जबकि यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गी पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट बच्चों, असर्जन रीजन का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा। बिल्कुल सही है बच्चों कि मॉसेस की लाइफ साइकिल में दो फेज पाए जाते हैं। पहली फेज क्रीपिंग होती है, ग्रीन कलर की मल्टीसेलर होती है, जिससे मल्टीसेलुलर ब्रांच डाइजॉइड्स जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। और एक होती है जो कि जब ये इरेक्ट हो जाता है यानी लीफी गैमेटोफाइट होती है, दूसरी स्टेज, जो दो स्टेजेस होती हैं। तो कह रहा है जो पहली स्टेज होती है उसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं और ऐसा मॉस में पाया जाता है। सही है बच्चों यहाँ तक। रीजन कह रहा है कि प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल, यानी ये डायरेक्ट स्पोर से जर्मिनेट होता है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असर्जन भी सही है और बच्चों रीजन भी सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। अब आपको ये भी पता होगा कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, इसका मतलब सम टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। तो आइए उसी बात को हम लोग जांचते हैं, देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का बच्चों फार्मूला है सीसा। सीसा, सी से सिलेजिनेला, एस से साल्विनिया। ये देखिए आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, सिलेजिनेला और साल्विनिया। नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी या कोन। बच्चों स्ट्रॉबेरी या कोन को लैक्स भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी या कोन को लैक्स भी कहते हैं। और पूछा गया है ये कहां पाया जाता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2020 में, ये कहां पाया जाता है। तो इसके लिए फार्मूला है सीला। सीला, अब देखो सिलेजिनेला, इक्विसिटम और लाइकोपोडियम में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिलेजिनेला ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। टेरिस दिया हुआ है, ये भी नहीं है हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। मार्केंसिया में भी नहीं होगा, देखो इक्विसिटम से मैच कर देगा। या तो सिलेजिनेला दिया होता, या तो इक्विसिटम दिया होता, या तो लाइकोपोडियम दिया होता। तीनों में कोन या स्ट्रॉबेरी या लेक्स पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ये भी क्वेश्चन देखो हो गया। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आता है, तो बच्चों एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। और कोई अगर आपको सजेस्ट करता है कि एनसीईआरटी के बाहर ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, बिल्कुल नहीं। इसका इस बार का भी पेपर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से आएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पढ़िए एनसीईआरटी को, बिल्कुल उसको लाइटली मत लीजिए। इसमें बच्चों मैच कराना है हमको इस टेबल को, इस टेबल को मैच कराना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को, या लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। देखो स्पायरोगायरा एन होता है और स्पायरोगायरा एल्गी है। तो अगर एन होता है तो उसमें डोमिनेंट फेज कौन सी होनी चाहिए, डोमिनेंट फेज होनी चाहिए हैप्लाइड। तो डोमिनेंट फेज इज हैप्लाइड, ठीक है बच्चों। ये आपका मैच हो सकता है सेकंड से। चलो, फर्न, फर्न है बच्चों टेरिडोफाइट, फर्न है टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट 2n होता है, यानी ये आपका मैच हो जाना चाहिए किससे, डोमिनेंट फेज होनी चाहिए स्पोरोफाइट। तो डोमिनेंट डिप्लाइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस गैमेटोफाइट, और आगे छुप गया है बच्चों कॉल्ड प्रोथैलस, क्योंकि प्रोथैलस फर्न में ही होता है। तो ये मैच हो जाएगा थर्ड से। और फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया बच्चों ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट की मेन लाइफ कैसी होती है, एन यानी हैप्लाइड। और इसमें हो जाएगा डोमिनेंट हैप्लाइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विद द पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलर स्पोरोफाइट। तो ये इससे मैच हो जाएगा बच्चों, यानी ये हो जाएगा आपका चौथा। और आपका बच्चा साइकस, साइकस क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख दिया गया साइकस। साइकस क्या है बच्चों, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नो की मेन लाइफ होती है 2n, 2n। अब ये आपका इसमें देखो दिखा है लाइफ 2n, और वेस्कुलर प्लांट है, हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट से मैच। तो अब आप मैच करा के देखो, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, इसमें भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बी का थर्ड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर, सी का फोर, और डी का बच्चों हो जाएगा आपका
डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Genera like Selaginella and Salvinia produce two type of spore। बच्चों आपको पता है जब स्पोर दो प्रकार के बनते हैं, तो एक छोटा स्पोर बनता है उसे माइक्रोस्पोर बोलते हैं जो कि मेल बनाएगा, और एक बड़ा स्पोर बनता है जिसको फीमेल कहते हैं या मेगा स्पोर कहते हैं जो कि फीमेल बनाएगा। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। और हेट्रोस्पोरी जो होती है, ठीक है, वो यहाँ पे देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया है पेज नंबर 32 से, नीट 2021 में आया हुआ है कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन इसको बोलेंगे। ये देखिए, जब सेम टाइप के स्पोर बनते तो होमोस्पोरस। ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2023 में आया हुआ है, एसर्जन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं पढ़ के क्या कह रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स में pollen grains आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय द एयर करंट। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, कि कह रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उससे जो pollen grain निकलते हैं वो हवा में आ जाते हैं। सही है। रीजन कह रहा है एयर करंट कैरी द pollen grains टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया where the male gamete are discharged and pollen tube is not formed। बच्चों pollen tube नहीं बनती क्या? pollen grain है तो pollen tube बनेगी ही बनेगी। इसमें लिखा है कि जब वो मेल pollen grain या मेल गैमेटोफाइट जब आर्किगोनिया के माउथ तक पहुंचता है तो वो pollen ट्यूब नहीं बनाता, तो गलत हो गया, pollen ट्यूब बनाता है। मतलब assertion is true and reason is false। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है पेज नंबर 23 से, नीट अक्टूबर 2020 वाले एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, बिल्कुल सही बच्चों। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बोथ आर हेट्रोस्पोरस। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, बिल्कुल गलत है बच्चों। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट क्यों फ्री लिविंग लिखा हुआ है? फ्री देखो किसमें होता है फ्री लिविंग, तो देखो एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, unlike bryo and pteridophytes in gymnosperm male and female gametophytes are not independent। मतलब उसमें इंडिपेंडेंट नहीं होते, मतलब डिपेंडेंट होते हैं। तो फ्री लिविंग कैसे हो गए बच्चों? तो ये वाला हो गया गलत, ये वाला गलत हो गया। बाकी ये सही है और ये भी सही है, क्योंकि थिक क्यूटिकल लिखा है वो भी सही है, और सीड आर नॉट कवर्ड ये भी सही है, इसीलिए तो उसको नेकेड सीड प्लांट या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 33 से, और नीट अक्टूबर 2022 वाले एग्जाम में लिया गया। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मतलब किसमें इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। तो देखो अब आप ये बात हम लोग ने पढ़ी थी जिम्नोस्पर्म में, तो बच्चों जिम्नोस्पर्म के ज्यादातर फीचर्स एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं, कुछ फीचर्स को छोड़ दिया जाए तो बच्चों यही बात एंजियोस्पर्म के लिए भी अप्लाई होती है। तो हमारे पास जिम्नोस्पर्म ऑप्शन में नहीं था, तो हम इसको कर देंगे एंजियोस्पर्म के लिए। अगर जिम्नोस्पर्म होता तो वो और अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 33 से, नीट 2019 में। पाइनस सीड बिना फंगल एसोसिएशन के स्टैब्लिश नहीं कर सकता अपने आप को। पाइनस सीड बिना फंगल एसोसिएशन के अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सकता, तो कह रहा है उसका रीजन क्या रहा होगा या क्या है। तो देखो इट्स एम्ब्रियो इज इमैच्योर, गलत है बच्चों। हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा। ऑब्लिगेट का मतलब इसके बिना ये रह नहीं सकता माइकोराइजा के बिना, क्योंकि फंजाई क्या करेगी, फंजाई वाटर और मिनरल सप्लाई करती है, और तब जाकर के इसको जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त वातावरण मिल पाएगा। इसीलिए बच्चों ये वाली बात बिल्कुल सही है। और इट इज वेरी हार्ड सीड कोट, ये गलत हो गया। और इट्स सीड कंटेन इनहिबिट दैट प्रिवेंट द जर्मिनेशन, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट उड़ीसा 2019 में आया हुआ है। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। तो कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप एम्ब्रियो सैक है इन एंजियोस्पर्म? ठीक है, देखो इसमें होता है एक तो देखो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 4 में से 3 मर जाते हैं, एक ही सरवाइव करता है, उसी से एम्ब्रियो सैक बनता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मोनोस्पोरिक वाले ऑप्शन सही होंगे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आगे पढ़ के देखिए, मोनोस्पोरिक होता है और 3 बार माइटोसिस होती है, सही है बच्चों। तभी तो जाकर के आपका ये वाली स्टेज बनेगी आपकी, ये सेंट्रल सेल हो जाएगी, ये एंटीपोडल सेल हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी वो सिनर्गिड सेल। तो इसका मतलब तभी जाकर के तो इस तरह की कंडीशन बनेगी, यानी आंसर हो जाएगा सेकंड।
विंग्ड पॉलन ग्रेन इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2018 में। देखो बच्चों, विंग पाया जा रहा है पॉलन ग्रेन में, इसका मतलब पॉलन ग्रेन को हवा में उड़ने के लिए अडेप्टेशन है, और विंग पॉलन ग्रेन ज्यादातर पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स में, स्पेशली पाइनस में। तो बच्चों इस हिसाब से क्या आंसर हो गया अपना, पाइनस। विरियाइड्स डिफर फ्रॉम वायरस, देखो विरियाइड्स क्या होता है, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और इसमें प्रोटीन की कैप्सिड नहीं पाई जाती, इसमें प्रोटीन एब्सेंट होता है। यहाँ पर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, एक बार में एक ही होगा, और यहाँ प्रोटीन की कोट पाई जाएगी। अब आप देखो, आपसे पूछा गया है कि ये इससे कैसे डिफर है, तो आपको इसका करेक्टर बताना है, यानी ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए डीएनए वाले। अब बचा आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, आंसर हो जाएगा चौथा। तो बच्चों इतने क्वेश्चन 2017 तक पूछे गए थे, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए, लगातार मैं आपको के लिए मेहनत कर रहा हूं। बच्चों आप भी मेहनत करिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए, ताकि जो बच्चे अभी अनसब्सक्राइब हैं, ताकि वो हम लोगों से जुड़ सके और आपको इससे अच्छे अच्छे वीडियो का लाभ मिल सके। और बच्चों फ्री रिवीजन क्लासेस भी कराई जा रही है, फास्ट रिवीजन है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहाँ पढ़ाया जाता है। तो बच्चों आप बिल्कुल जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और लाभ उठाइए। चलिए बच्चों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमल किंगडम की पीवाईक्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।